हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जो है विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024। भारत के इसमें क्या परफॉर्मेंस रहा है, इसके अलावा इंडेक्स के बारे में थोड़ा देखेंगे, क्या कहता है ये महिलाओं को लेकर के, क्यों इतना इनकम डिस्पैरिटी है मेल और फीमेल के बीच में। सो ये सारी चीजें आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रॉब्लम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। वायर न्यूज रिसेंटली, सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इस वीडियो को रिलीज किया है जिसका टाइटल है वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024। सो इसमें जो चैलेंजेस होते हैं, जो वुमेन की एंट्री, जो ग्लोबल वर्कफोर्स होता है उसमें जो एंट्री के जो चैलेंजेस होते हैं उनको बहुत डीपली यहाँ एनालाइज किया जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ चीजें हैं, उनकी फैमिली, उनके कम्युनिटीज की वो प्रॉस्पेरिटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर पाती हैं, कैसे वो हिंडरिंग आ रही है उसमें, इन सारी चीजों पर यहाँ बात होती है। अगर हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो ये जो वर्ल्ड बैंक की इंडेक्स है ये एक एनवायरमेंट देता है वुमेन की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को, और ये 190 इकोनॉमीज को उसको देखा जाता है। ये जो इंडेक्स है ये देखती है कि कैसे जो लॉज हैं या रेगुलेशन है किसी भी कंट्रीज के, वो कैसे वुमेन की जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है उसको हिंडर करते हैं। और ये इसको 0 से 100 के स्केल पे रेट करते हैं, जहां पे जो 100 है मतलब इक्वल राइट है मेन एंड वुमेन के लिए। ये जो रिपोर्ट है इसमें 8 एरियाज बेसिकली कवर होते हैं। पहला है मोबिलिटी, वर्क प्लेस, पे कितना है, मैरिज, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट्स और पेंशन। इसके अलावा ये जो डेटा है ये ऑब्जेक्टिव और एक मेजरेबल बेंचमार्क्स देता है ताकि हम ग्लोबल प्रोग्रेस को, जो लीगल जेंडर इक्वालिटी है उसके प्रति इवेलुएट कर पाए। ये प्रोग्रेस जो भी आती है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, और स्टिल ऐसा कौन सा वर्क है जो होना चाहिए ताकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सबके लिए, इन सारी चीजों पर यहां बात होती है। इसकी कुछ की हाइलाइट्स हैं रिपोर्ट की अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला, ग्लोबली वुमेन जो है वो 64% को लीगल प्रोटेक्शंस मिलते हैं जितने मेन को मिलते हैं, तो ये सिग्निफिकेंटली लोअर है प्रायर एस्टिमेट से। सो ये एक चीज है। मैक्सिमम जो ये हाई इनकम कंट्रीज हैं वहां पे सबसे ज्यादा गैप देखा गया था। इंप्लीमेंटेशन गैप है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे जो लॉज हैं वो बहुत पीछे हैं बेसिकली, और एक डिसकनेक्टेड है लीगल फ्रेमवर्क्स में, और जो वुमेन के लाइव एक्सपीरियंसेस हैं उनमें, लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं उनमें। इसके अलावा लगभग 98 ऐसी इकोनॉमीज थी जहां पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क था, लेकिन केवल 35 में ट्रांसपेरेंटी मेजर्स थे। तो एक नीड दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स होने चाहिए उनके लिए। यहाँ पे टोगो जो है वो कॉन्टिनेंट्स में 77% पर था, मतलब वो लीड कर रहा है। 77% लीगल राइट्स दिए गए हैं महिलाओं को, एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस अभी भी यहाँ परसिस्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी चैलेंजेस परसिस्ट करते हैं। एंड यहाँ गवर्नमेंट जो है उसने रिफॉर्म्स दिए पे में, पेरेंटल राइट्स में, वर्क प्लेस प्रोटेक्शन में 2023 में, लेकिन जो चाइल्ड केयर का जो एक्सेस होता है या जो वुमेन की सेफ्टी होती है ये अभी भी अनएड्रेस्ड है। कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी आते हैं वो महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के, कि ये वीकेस्ट प्रोजेक्शन दिखाता है लगभग 36% जो ग्लोबल एवरेज स्कोर है वहां पे। तो इनसफिशिएंट लीगल सेफगार्ड बेसिकली नहीं है, सेक्सुअल हरासमेंट, चाइल्ड मैरिज या फिर फेमिसाइड होता है, फीमेल फेमिसाइड, वहां पे ये प्रॉब्लम है। वायलेंस के प्रॉब्लम है, फीमेल फीटिसाइड वाले प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे स्पेस जो है पब्लिक सेफ्टी का, ऑल्दो ज्यादातर कंट्री में वर्क प्लेस हरासमेंट बैन है, लेकिन 39 ऐसी ही थे कंट्रीज जहां पे इसको पब्लिक प्लेस पे क्रिमिनलाइज किया गया है। तो ये यहाँ पे कुछ चीजें हैं। चाइल्ड केयर जो है यहाँ पे देखा जाए तो महिलाएं लगभग 2.4 आवर्स डेली यहाँ चाइल्ड केयर में देती हैं। अनपेड चाइल्ड वर्क है प्राइमरली दिस, एंड केवल 78 ऐसी इकोनॉमीज थी जो कि पेरेंट्स को सपोर्ट करती हैं, जहां यंग चिल्ड्रन है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है टैक्स ब्रेक्स दे करके, एंड केवल 62 ऐसे थे जहां क्वालिटी चाइल्ड केयर के स्टैंडर्ड्स थे। तो ये जो है ये वुमेन का जो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन होता है इसको हिंडर करता है। भारत ने कैसा परफॉर्म किया, अगर हम भारत की परफॉर्मेंस को यहाँ देखेंगे तो रैंकिंग की बात करेंगे तो भारत की फिलहाल 2024 में जो रैंकिंग है वो है 113, एंड यहाँ पे ये डिक्लाइन हुई है 122 इन 21, देन 125 पे ड्रॉप हुआ, उसके बाद 126 2026 और फिर यहाँ पे थोड़ा राइज हुआ है। अब लीगल राइट्स की बात करेंगे तो भारतीय महिलाएं जो हैं वहां केवल 60% उनको लीगल राइट्स मिले हैं कंपैरिजन टू मेन। तो ये ग्लोबल एवरेज जो है 64.2%, इससे कम है। लेकिन साउथ एशियन अगर हम नंबर देखेंगे तो 45.9% है एवरेज साउथ एशियन में, तो वहां उससे ज्यादा है। अगर हम पे गैप की बात करें तो भारत की वन ऑफ द लोएस्ट रैंकिंग है उस इंडिकेटर में जो कि लॉस कंपेयर करता है एक वुमेन और मेन के पे को लेकर के। अब इस एस्पेक्ट को एनहेंस करने के लिए इंडिया कुछ मेजर डिस्कवर कर सकता है, जैसे आइडेंटिकल पे हो इक्वल वर्क के लिए, या महिलाओं को रात के टाइम पे वर्क करने का अलाउ किया जाए, एंड इंटरेक्शन बिजनेस जॉब्स के साथ भी हो। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ सपोर्टिव फ्रेमवर्क चाहिए। भारत ने हर एक ग्लोबल और साउथ एशियन एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा स्कोर किया है। लोएस्ट इंडिकेटर जो था वो चाइल्ड केयर का था। रिपोर्ट कुछ रिकमेंड करती है जैसे पब्लिक एसेसिबिलिटी रजिस्ट्री हो, बच्चों का डेटाबेस हो, जो वेंडर्स वगैरह है, एक वेल डिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन सिस्टम हो, ये कुछ चीजें हैं।
नाउ यहाँ पे रिकमेंडेशंस हैं। सबसे पहला है जो लॉज हैं यहाँ पर उनको एलिमिनेट किया जाए, प्रैक्टिसेस को जो कि वुमेन की जो प्रोग्रेस है उसको हिंडर करते हैं यहाँ पे, एंड इससे लगभग लगभग 20% जो है वो इंक्रीज हो सकता है ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। अगर ऐसा किया जाएगा तो इसका पोटेंशियल है कि ये जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको डबल कर सकता है। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पे बात की जा सकती है, एक सिस्टम हो, एक मैकेनिज्म हो जेंडर रिलेटेड पे डिस्पैरिटीज को ट्रैक करने का, उनको एड्रेस करने का, हेल्थ केयर सर्विसेज हो उन वुमेन के लिए जो वायलेंस से सर्वाइव करती हैं, तो ये यहाँ पे कुछ चीजें की जा सकती हैं। और ज्यादा अर्जेंट यहाँ एफर्ट्स चाहिए, एक्सीलरेटेड एफर्ट्स चाहिए लॉस को रिफॉर्म करने के लिए, एम्पावर करने के लिए वुमेन को, ताकि वो वर्क में एम्पावर हो जाएं। ये यहाँ पे और चीजें हैं। एंड वुमेन का जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो उसको इंक्रीज जब करेंगे तो ये जो है उनकी वॉइसेस को एम्पलीफाई करेगा, उनके डिसीजंस को शेप करने में हेल्प करेगा डायरेक्टली। So now we have today's prelims practice question. The question says Women Business and the Law 2024 report was recently seen in the news. Which of the following has released the report? So report से related UPSC ने कई सालों से क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो there are pretty good chances कि 2024 में एक बार ये ट्रेंड रिपीट किया जा सकता है. So do remember the name of the reports. Now we have today's main practice question. The question says critically analyze the key findings of World Bank's Women Business and the Law Report 2024 with specific focus on India's performance, suggest policy recommendations to bridge the legal and implementation gaps, identify in the report. So this was all about today's video session. I hope you did very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.